रशिया यूक्रेन की जंग अपने 8वें महीने में एंटर करने जा रही है। 24 फरवरी 2022 से यह जंग शुरू हुई, लेकिन अब यह ज्यादा खतरनाक मोड़ पर इसलिए आ गई है क्योंकि दक्षिणी यूक्रेन के इलाके पर इस वक्त पुतिन की नजर है। नमस्ते, मैं राशिद। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह कहा है कि अब रशिया ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि दक्षिणी यूक्रेन के खिरसौन में एक बांध यानी एक डैम पर कब्जा करने की फिराक में रशिया है, और सिर्फ कब्जा ही नहीं, कब्जा करने के बाद उसे धमाके से तहस नहस कर देने की फिराक में है रशिया। तो फिर ऐसे में क्या नुकसान हो सकता है, यूक्रेन में कितनी बड़ी तबाही आएगी। खिरसौन एक ऐसा इलाका है जहां से क्रीमियाई कैनाल यानी पानी वाली जो सप्लाई होती है सबसे ज्यादा यूक्रेन में इसी खिरसौन इलाके से होती है, और जो क्रीमिया है इसी के साथ में लगता हुआ पूरा इलाका है। और यही एक वजह है कि ज़ेलेंस्की डरे हुए हैं। ज़ेलेंस्की का यह कहना है कि एक बांध है जिसका नाम है खाकोवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, और इसी बांध के जरिए यह पूरा पावर प्लांट चलता है। इसे अगर तबाह कर दिया गया तो फिर यूक्रेन में भयंकर तबाही आ जाएगी। खिरसौन का यह बांध अगर उड़ाया गया तो फिर पानी पूरी तरह से चला जाएगा शहर के अंदर जाकर के तबाही हो जाएगी, और जो बाकी दक्षिणी यूक्रेन के इलाकों में जो पानी सप्लाई होती है, यह सप्लाई पूरी तरह से हो जाएगी बंद। यह डर ज़ेलेंस्की को सता रहा है। ज़ेलेंस्की ने नेटो से, यूरोपियन यूनियन से, पूरी दुनिया से यह कहा है कि अब पुतिन अपने अगले कदम में ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं क्योंकि बांध पर उनकी नजर है। और हां, क्या है ना, अगर बांध से पानी निकल गया तो एक और बहुत बड़ा खतरा है, वो ये कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनकी कूलिंग नहीं हो पाएगी, और अगर कूलिंग नहीं हो पाएगी तो पावर प्लांट में, न्यूक्लियर प्लांट में फिर विस्फोट होने लगेगा। पावर प्लांट की कूलिंग नहीं होगी, न्यूक्लियर प्लांट की कूलिंग नहीं होगी, और अगर ऐसे में विस्फोट हो गया तो रेडिएशन से खतरा यानी विकिरण से और भी ज्यादा नुकसान हो जाएगा दक्षिणी यूक्रेन के इलाके में। अब इनमें भी जो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट है उस पर भी रशिया की नजर है, लेकिन ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की कूलिंग जो होती है, एसी डैम जिसके बारे में मैंने बताया, खाकोवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इसी डैम के जरिए कूलिंग होती है। अगर पानी बह गया कूलिंग नहीं होगी, और जो न्यूक्लियर प्लांट है उसमें गर्मी आ जाएगी बहुत ही ज्यादा, जिस वजह से तबाही और भी ज्यादा आ सकती है। यह कहना है ज़ेलेंस्की का। अब ऐसे में अगर इस बांध में विस्फोट किया गया रशिया की तरफ से तो फिर यूक्रेन के लिए लड़ना भी मुश्किल होगा। लोगों में पानी की कमी हो जाएगी, खिरसौन ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिणी यूक्रेन के इलाके में, और यहां से लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप ये जानते हैं कि कई सिविलियंस ऐसे हैं जो रशिया के खिलाफ खड़े हो गए हैं, पुतिन के खिलाफ खड़े हो गए हैं, यूक्रेन के रहने वाले। लेकिन अगर इन्हें पानी नहीं मिला तो तबाही आ जाएगी, बांध अगर बह गया तो तबाही आ जाएगी, न्यूक्लियर प्लांट की, पावर प्लांट की अगर कूलिंग नहीं हो पाई तो फिर तबाही आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि 8वें महीने में जो ये जंग प्रवेश करने वाली है 24 तारीख को, यानी लगभग 3 दिन के बाद में, 72 घंटे के बाद में, ये और भी ज्यादा बड़ी तबाही लेकर के आएगी। लेकिन क्या ये करने की हिम्मत करेंगे पुतिन, यह बड़ा सवाल है। आप जानते हैं कि पुतिन इंपल्सिव हैं, यानी अपने फैसले यूं चुटकियों में लेते हैं। तो फिर क्या पुतिन तबाही का भी ये फैसला लेंगे? पुतिन जिद्दी हैं, स्टबर्न हैं, और अपने फैसले में कभी पीछे हटते नहीं। लेकिन क्या ज़ेलेंस्की अब लगभग सरेंडर करने लगे हैं, या फिर ज़ेलेंस्की खिरसौन को बचा पाएंगे? अगर खिरसौन तबाह हुआ तो फिर यूक्रेन की रीढ़ की हड्डी पर सीधा अटैक होगा और यूक्रेन के लिए तबाही तय है। लिहाजा यह बांध बचेगा या फिर नहीं, पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है। ये जो बांध है खाकोवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इससे जुड़े हुए जितने भी अपडेट्स होंगे मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। खिरसौन, कीव, लीव, खार्किव, इन सभी इलाके में रशिया ने कितनी तबाही मचाई है इसकी भी तस्वीरें आपके सामने मैं लेकर के आता रहूंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि तबाही का बड़ा काउंटडाउन शुरू हो गया है। बांध पर अगर अटैक रशिया ने किया तो फिर ऐसे में न्यूक्लियर प्लांट जहां से न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है, आप सोच करके देखें कि कितना बड़ा ये विस्फोट होगा। और कहा यह जा रहा है हिरोशिमा नागासाकी पर जो परमाणु बम विस्फोट किया गया था उससे भी ज्यादा तबाही आ जाएगी अगर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को कूलिंग नहीं मिली तो, अगर पानी डैम का बह गया तो तबाही बड़ी है। क्या काउंटडाउन वाकई में शुरू हो गया है? आगे इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वॉर जोन की एक खबर मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा।